हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखा, फिर उसके बाद केनेज़ारो रिएक्शन देखा, फिर उसके बाद बेंज़ोइन कंडेंसेशन देखा, फिर उसके बाद विटिंग रिएक्शन देखा। 4 नेमिंग रिएक्शंस हमने देखे। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन रिएक्शंस देखेंगे और स्पेसिफिकली 3 नेमिंग रिएक्शंस देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के। यानी 3 जो रिडक्शन रिएक्शन हमारे सिलेबस में है वो है, पहला क्लेमेंसन रिडक्शन, सेकंड है वुल्फ किशनर रिडक्शन और थर्ड है मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली या एमपीवी अगर कह सकते हैं रिडक्शन। ठीक, ये 3 रिडक्शन रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन का जो हमें डिटेल में पढ़ना है। हमें पता है रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन इज, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, या हम कह सकते हैं रिमूवल, रिमूव करेंगे किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये 3 हमारे नेमिंग रिएक्शंस हो गए जो रिडक्शन रिएक्शन है। ए डीऑक्सीजनेशन, यानी डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन कौन सा है? जहाँ हम कार्बोनिल ऑक्सीजन को, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनिल ऑक्सीजन को हम किस से रिप्लेस करेंगे? किसके? कीटोन और एल्डिहाइड के 2 हाइड्रोजन एटम से। और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ और इस ऑक्सीजन को अगर हमने क्या किया? रिमूव किया, दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा, अल्कोहल बनेगा, लेकिन डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन में अल्कोहल भी किस में कन्वर्ट होगा? मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यानी C डबल बॉन्ड O के जगह CH2 आएगा, एक ऑक्सीजन के जगह 2 हाइड्रोजन आएगा ना, तो CH2 को हम क्या बोलते हैं? मिथिलीन ग्रुप। अगर आप कार्बोनिल ग्रुप पे हाइड्रोजन ऐड कराओगे तो क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा, कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, इसी तरह ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। लेकिन डीऑक्सीजनेशन में ऑक्सीजन रिमूव भी हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हुआ, रिडक्शन तो है, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन है, तो यहाँ पे दोनों होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन अगर यहाँ से रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन तो ये अटैच है, OH यहाँ से अगर रिमूव हो जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये CH2 ग्रुप है, इस CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मिथिलीन ग्रुप कहते हैं। ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। दिस इज ए डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन, जहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप का, और उसको किस से रिप्लेस कर रहे हैं? 2 हाइड्रोजन से, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? मिथिलीन। और ये मिथिलीन जो है क्या है? अल्केन है। अल्केन है ना, कार्बन कार्बन का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, और सारे बॉन्ड जो है कार्बन किसके साथ बनाएगा? या कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो जो 3 ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है सिलेबस में, 2 क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्फ किशनर रिएक्शन डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किशनर रिडक्शन किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। लेकिन मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली या एमपीवी रिडक्शन में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा, मोर स्पेसिफिकली सेकेंडरी अल्कोहल हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, तो क्लेमेंसन रिडक्शन वुल्फ किशनर रिडक्शन इज ए डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन, जहाँ एल्डिहाइड या कीटोन अल्केन में कन्वर्ट होगा। मेरविन पेंड्रॉफ वर्ली रिडक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो पहले हम क्लेमेंसन रिडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद वुल्फ किशनर, फिर उसके बाद आखिरी में हम मेरविन पेंड्रॉफ वर्ली रिडक्शन देखेंगे। तो पहला जो रिडक्शन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का हमें देखना है वो कौन सा है? क्लेमेंसन रिडक्शन है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ठीक है, किसके बीच में रिएक्शन होगा? एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन या एल्डिहाइड का किसके साथ? जिंक एमलगम के साथ। जिंक एमलगम कहेंगे किसका? जिंक और मरकरी का जो पेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ या कीटोन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक कीटोन ले लिया।
दिस कीटोन इज कॉल्ड साइक्लिक है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और ये कीटोनिक ग्रुप है तो ओन। तो साइक्लोहेक्सेनोन मैंने लिया, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन है? जिंक एमलगम, यानी जिंक और मरकरी का पेस्ट, और क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, HCl, ठीक है। तो क्या होगा? डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन होगा, डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन को कौन रिप्लेस कर देगा? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बन गया। दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। सेम रिएक्शन वुल्फ किश्नर में भी होगा, बस फ़र्क क्या है वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन में, कि यहाँ पे जो रिएजेंट होगा और वुल्फ किश्नर में जो रिएजेंट होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन किसके साथ रिएक्ट करके? जिंक एमलगम, जिंक और मरकरी का पेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? अल्केन या हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन बहुत ही अच्छा वर्क करता है कीटोन्स के लिए, उतना अच्छा ये वर्क नहीं करता किसके लिए? एल्डिहाइड्स के लिए, ठीक है। ये हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन, जहाँ एल्डिहाइड या कीटोन किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन में कन्वर्ट होगा। देखिए अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो मेन जो रोल प्ले करेगा वो जिंक करेगा। देखिए ये मैंने कीटोन लिया, ठीक है। कीटोन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है, तो एसिड क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कार्बन और ऑक्सीजन में से कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन पे जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो RCr आ गया, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बना है? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है, एक हाइड्रोजन को दे दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये जो प्रोटोनेटेड कीटोन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है? हो सकता है, अगर पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाए? ऑक्सीजन पे। तो क्या हो गया? RCr, ठीक है। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। देखिए एक लोन पेयर था, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट हो गए, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अब किस पे होगा? कार्बन पे होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बन है, कार्बोकेटाइन जो है, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन क्या करेगा? जिंक, जिंक क्या है? मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जो आसानी से क्या दे देगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव है, अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसकी क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन इसको किसको देना है? प्रोटॉन को, ताकि प्रोटॉन के साथ क्या बना सके? बॉन्ड बना सके। कहीं और कोई तो हाइड्रोजन का सोर्स तो है नहीं, हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? प्रोटॉन है। तो इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी? 2। एक कार्बन को अपना के लिए चाहिए क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक किसको देने के लिए? प्रोटॉन को, ताकि कार्बन और प्रोटॉन के बीच में क्या बन सके? बॉन्ड बना सके। तो ये कौन देगा? जिंक देगा, क्योंकि जिंक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आसानी से किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया? RCr, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था? OH जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने इसके पॉजिटिव चार्ज को हटाया, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन किया, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। देखिए अब क्या होगा? इस कार्बो एनाइन का प्रोटोनेशन होगा, इस कार्बो एनाइन का क्या होगा? प्रोटोनेशन, क्योंकि कार्बन पे प्रोटॉन ऐड होना है, हाइड्रोजन ऐड होना है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना जो इसने एक्स्ट्रा गेन किया है वो किसको दे देगा? हाइड्रोजन को। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया? RCr, ठीक है। कार्बन और किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
नेक्स्ट क्या होगा देखिए, फिर से क्या आएगा, H पॉजिटिव आएगा, फिर से क्या आएगा, H पॉजिटिव। कहाँ जाएगा, फिर से ऑक्सीजन पे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बाहर जाना है ना, ऑक्सीजन को बाहर जाना है, ऑक्सीजन की जगह क्या आना है, हाइड्रोजन। OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं, इतनी आसानी से बाहर तो जाएगा नहीं, तो इस OH को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, जो कि क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप वाटर है। ठीक है, हाइड्रोजन था। अब देखो, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहा, दूसरा यूज़ करके इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। वाटर का फॉर्मेशन हो गया, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये आसानी से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा। फिर से किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, देखें, फिर से फॉर्मेशन हो गया कार्बोकेटाइन का। कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा फिर से जिंक। कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 2। एक जो इसकी पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, एक जो वो फिर किसको डोनेट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करके दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो RCr, तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 2। इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इस पर नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, एक एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव चार्ज। फिर क्या करेगा, लास्ट स्टेप तो इजी है, इस कार्बोनाइन का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। RR, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन को दे दिया, कार्बन न्यूट्रल हो गया। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ये सिंपल मैकेनिज़्म था किसका, क्लेमेंसन रिडक्शन का, जहाँ पे हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक मेटल। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होगा, जो कीटोन होगा वो अल्कीन या हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। इट इज़ कॉमनली यूज टू कन्वर्ट एसाइल बेंजीन। एसाइल बेंजीन किसे कहते हैं, शाबाश, ये बेंजीन हो गया। ठीक है, एसाइल ग्रुप हम कहेंगे C+O को, C+O को एसाइल ग्रुप कहते हैं। R की जगह मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, CH3 लिख देता हूँ। बेंजीन रिंग है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन किसके साथ जुड़ा, एसाइल, एसाइल होता है RC+O, RC+O को, इसको हम क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो एसाइल यहाँ पे R की जगह मैंने क्या लिख दिया, CH3 ले लिया, तो CH3 C+O बेंजीन, तो इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है, तो एसीटोफिनोन को किस में कन्वर्ट करने के लिए, एल्काइल बेंजीन में। तो एल्काइल बेंजीन कब बनेगा, देखिए क्या होता है, क्लेमेंसन में ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन की जगह क्या आता है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन। फिर उसके बाद कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, CH3, एल्काइल है, ये इथाइल आ गया, एल्काइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ठीक है, रिएजेंट क्या करेंगे, जिम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्लेमेंसन जो रिडक्शन है वो हम यूज़ करते हैं किसको, एसाइल बेंजीन, यानी यहाँ पे मैंने एसीटोफिनोन लिया, किसको कन्वर्ट करने में, एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए, जो यहाँ मैंने क्या लिया, इथाइल बेंजीन लिया। तो ये था क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज़्म। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होगा, कीटोन या एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक डी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन है। कार्बोनिल ऑक्सीजन को कौन रिप्लेस कर देगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। सेकंड है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, सेम होगा क्लेमेंसन का, फिर से एल्डिहाइड कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। फ़र्क सिर्फ किसका है, रिएजेंट का। यहाँ जिम एमलगम और HCl लिया था, वह हम हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा रिडक्शन रिएक्शन है वो कौन सा है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जो सेम है क्लेमेंसन, फ़र्क बस किसका है, रिएजेंट का है। वहाँ हमने रिएजेंट यूज़ किया था क्या, जिंक एमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एसिड के प्रेजेंस में किया था। यहाँ हम किसके बेस प्रेजेंस में करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करेंगे। बस
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा, रिएजेंट अलग अलग है, वहाँ एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का अगर आप हीट करो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो एल्डिहाइड या कीटोन, ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप बनाया, इसका रिएक्शन किसके साथ करोगे, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन ये है NH2 जो हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स में देखा था, एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, किसके साथ हीट करोगे, एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो ये है, पोटेशियम है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये है, ये टर्शियरी कार्बन होगा, और टर्शियरी कार्बन 3 मिथाइल के साथ, तो टोटल 4 हो गया, ब्यूट हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो गया, और K पॉजिटिव क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन का किसके साथ रिएक्शन कराओगे, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एल्डिहाइड या कीटोन का, तो क्या हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर। हाइड्रोजन में से H2 जाएगा और एल्डिहाइड या कीटोन में से क्या जाएगा, ऑक्सीजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, NH2 के साथ, तो क्या बनेगा, हाइड्राजोन। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजोन। अगर इस हाइड्रोजोन का रिएक्शन करोगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इस मिक्सचर को क्या करोगे, हीट करोगे, तो फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वही जो हमें क्लेमेंसन के केस में मिला था, अल्केन प्लस वाटर प्लस ये जो दो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस बनके एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर से अल्केन बनेगा। ये क्या हो सकता है, ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। दिस इज वुल्फ-किशनर रिडक्शन, जहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन को फिर से हम अल्केन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बट इन the presence of a strong base like potassium hydroxide और हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजोन बनाएगा, वाटर एलिमिनेट होगा। फिर हाइड्रोजोन का अगर आप रिएक्शन कराओगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले सकते हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन। वाटर एलिमिनेट होगा और दो जो ये नाइट्रोजन्स है वो नाइट्रोजन गैस बना के एलिमिनेट हो जाएगा। फिर से मैं वही रिएक्टेंट ले रहा हूँ जो मैंने क्लेमेंसन में लिया था। दिस इज हेक्सेनोन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन फिर से किस में कन्वर्ट होगा, फिर से डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन है या रिडक्शन है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा कम्प्लीटली और ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, दैट इज अल्केन। और रिएजेंट बस सिर्फ फ़र्क है, रिएजेंट क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है स्ट्रॉन्ग बेस, और उसको क्या कर देना है, हीट कर देना है। अब देखिए मैकेनिज्म क्या होगा किसका, वुल्फ-किशनर रिडक्शन का। तो वुल्फ-किशनर रिडक्शन में पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप यही होगा, एल्डिहाइड या कीटोन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजोन में कन्वर्ट होगा। ठीक, यहाँ पे मैंने 2 अल्काइल ग्रुप में स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, या अल्काइल है या हाइड्रोजन है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। दिस इज एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इज NH2 ठीक हो। तो क्या बनेगा, पहले हाइड्रोजोन बनेगा, यहाँ से क्या जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन से क्या जाएगा, 2 हाइड्रोजन, और किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो चला गया, हाइड्रोजन के साथ वाटर बना के क्या रहा, नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा है, NH2 के साथ, प्लस क्या बनेगा, वाटर एलिमिनेट होगा। दिस इज हाइड्रोजोन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजोन जो है किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में। कौन करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बेस क्या करता है, डबल बॉन्ड N है, फिर किसके साथ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस कुछ नहीं करेगा, ध्यान से देखो,
इस कार्बन पे क्या ऐड होना है, हाइड्रोजन 2, और इस देखो ना, इस कार्बन पे क्या ऐड होना है, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन रिमूव करना था, 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस करना था, ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया। अब सिर्फ इस कार्बन पे क्या आना है, 2 हाइड्रोजन। वो कैसे आएगा, देखिए ये बेस आएगा, इस नाइट्रोजन का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर। फिर उसके बाद वो वाटर जो है, जो किस कैसे बना, जब इस बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, वो वाटर इस कार्बन पे प्रोटॉन दे देगा। ठीक, तो एक प्रोटॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। फिर से ये बेस आएगा, ये प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन लेके वाटर बनाएगा, फिर वो वाटर फिर से यहाँ क्या दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो नाइट्रोजन गैस बना। ठीक है, आसानी से क्या हो सकता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर जा सकता है। देखिए वही सेम चीज़ होगा, बेस आया, क्या एब्स्ट्रैक्ट किया, प्रोटॉन। ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए, नाइट्रोजन पे। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए, नाइट्रोजन पे। एक नाइट्रोजन का अपना था, एक हाइड्रोजन का शिफ्ट हो गया। अब देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है ना, अगर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, तो ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे। तो देखिए कार्बन के साथ 2 ग्रुप, ये 2 बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन पे। ठीक है, अब देखिए कार्बन के साथ 2 ग्रुप हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक, प्लस क्या एलिमिनेट हुआ यहाँ से, वाटर एलिमिनेट हुआ। देखो ना, OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर। मैंने कहा था बेस आएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वाटर बनाएगा। अब ये वाटर में से कौन, ये जो कार्बो एनाइन है, क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर से बेस को बाहर निकाल देगा। तो क्या बना, देखिए कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड N और N के साथ H। अब हाइड्रोक्साइड ने आधा काम तो कर दिया, किया। देखिए नाइट्रोजन से प्रोटॉन लिया, क्या बनाया, वाटर, और वाटर ने उस प्रोटॉन को किसको दे दिया, कार्बन। कार्बन पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आने थे, 2, एक आ गया, दूसरा आएगा और N2 निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे और यहाँ से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखिए फिर से क्या आएगा, बेस OH नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये 2 बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, N, डबल बॉन्ड N पे क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये देखो, ये अगर यहाँ आया कौन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, दैट मीन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, जो एक अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन पे। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, 2 क्या है, कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन पे अब क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और क्या रिलीज हो गया, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गया। और यहाँ पे क्या रिलीज हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस ने क्या किया, यहाँ से प्रोटॉन लिया, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बो एनाइन, नाइट्रोजन निकल गया। अब देखिए इस प्रोटॉन को किसने लिया था, बेस ने, और बेस ने लेके क्या बनाया, वाटर। अब ये वाटर फिर से किसको दे देगा, ये प्रोटॉन इस कार्बन को। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो कार्बन के साथ 2 ग्रुप था, एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन भी अटैच हो गया, प्लस बेस फिर से बाहर निकल के आ गया, क्योंकि बेस हमारा क्या था, कैटलिस्ट था। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, फिर से अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन।
सेम कीटोन किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में। और मैकेनिज्म आसान है, पहले एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजोन बनाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और एल्डिहाइड या कीटोन से ऑक्सीजन, वाटर एलिमिनेट हुआ, हाइड्रोजोन बना। हाइड्रोजोन में क्या होगा, ये बेस जो है नाइट्रोजन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वाटर बनाएगा। फिर उसके बाद कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वही वाटर जो है उस प्रोटॉन को किसको दे देगा, कार्बन को, कार्बन पे एक हाइड्रोजन आ गया। फिर उसके बाद बेस फिर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ N2 मॉलिक्यूल बना जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा बाहर, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन को फिर से ये बेस ने यहाँ से जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था, वाटर बनाया था, फिर से वो प्रोटॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को। तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, अल्केन आ गया और बेस फिर से रीजेनरेट हुआ। दिस इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और आखिरी जो रिडक्शन रिएक्शन है हमारा, वो है मेरविन पेनड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, जहाँ पे अब प्रोडक्ट जो है अल्केन नहीं बनेगा, जहाँ पे अब जो प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल बनेगा। इट इज़ कॉमनली यूज रिएक्शन, ये कॉमनली यूज रिएक्शन है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। किसकी रिडक्शन, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल में। यानी कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए हम जनरली किसको यूज़ करते हैं, मेरविन पेनड्रॉफ वर्ली रिडक्शन यानी MPV रिडक्शन रिएक्शन को यूज़ करते हैं। ये द रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग द कार्बोनिल कंपाउंड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन होगा, इसमें जो कीटोन होगा उसको हम हीट करेंगे किसके साथ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ। यानी अल्कोहल और किसका रिएक्शन होगा, कीटोन का रिएक्शन होगा, किसके प्रेजेंस में, अल्मुनियम आइसोप्रोपोक्साइड के प्रेजेंस में, जो हमारा कैटलिस्ट होगा। और जो एक प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, जिसको हम रिएक्शन मिक्सचर से डिस्टिल्ड ऑफ करेंगे, यानी वेपर में कन्वर्ट करके बाहर निकालेंगे। क्यों, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। तो मेरविन पेनड्रॉफ रिडक्शन में क्या होगा, हम एक कीटोन लेंगे, दिस इज अवर कीटोन, कीटोन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ, दिस इज आइसोप्रोपाइल। देखो प्रोपाइल मीन्स कितने कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। आइसो इसलिए क्योंकि ये कार्बन देखिए क्या है, ये कार्बन सेकेंडरी है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, 2 अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक। तो कीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन होगा किसमें, मेरविन पेनड्रॉफ वर्ली रिडक्शन में। बट दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, अल्मुनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये देखिए आइसोप्रोपाइल ये है अल्कोहल, प्रोपोक्साइड यानी जिसमें एक हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा अल्मुनियम। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH के साथ, और कार्बन कितने, CH3 के साथ, 2 CH3 के साथ, ये आ गया। और ये कितने होंगे, टोटल 3 होंगे, क्योंकि अल्मुनियम 3 बॉन्ड बनाता है। तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल कैसे बनेगा, जो ऑक्सीजन पे है उस पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, रिडक्शन होगा ना, क्योंकि दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें प्रोडक्ट जो देगा वो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, प्लस हमें दूसरा जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, दिस इज एसीटोन। एसीटोन जो है बाय प्रोडक्ट मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में कहा कि जो एसीटोन बनेगा उसको हम रिएक्शन मिक्सचर से डिस्टिल्ड ऑफ करके निकालेंगे। क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट होके सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन बना रहा है, और सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन रिएक्ट होके क्या बनाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और कीटोन बनाएगा। अगर याद हो तो सेम रिएक्शन हमने क्या किया था, अल्कोहल में किया था, जहां हमने एक सेकेंडरी अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट किया था, एसीटोन के साथ, और प्रोडक्ट क्या मिला था, कीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एक नेमिंग रिएक्शन था, यस क्या था, ओपिनियर ऑक्सीडेशन। और वहाँ पे मैंने कहा भी था कि ओपिनियर ऑक्सीडेशन इज ए रिवर्स ऑफ
मेरविन पेनड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। तो फॉरवर्ड में मेरविन पेनड्रॉफ वर्ली रिडक्शन हो रहा है, बैकवर्ड में ओपेनियर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वजह से हम ये रिएक्शन कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा कम। ठीक है, तो इस सेकेंडरी अल्कोहल को ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ही एसीटोन बनता है उसको हम डिस्टिल्ड ऑफ कर देंगे, हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर एसीटोन बाहर चला जाएगा तो इस सेकेंडरी अल्कोहल को अब एसीटोन नहीं मिलेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल को एसीटोन नहीं मिलेगा तो ये अब सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एसीटोन है ही नहीं। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कब कन्वर्ट होगा, जब ये एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। एसीटोन को बनते ही मैं हटा रहा हूँ रिएक्शन मिक्सचर से, तो अब क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल को एसीटोन नहीं मिलेगा तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल हमें एज ए प्रोडक्ट दे देगा। ये क्या है, मेरविन पेनड्रॉफ वर्ली रिडक्शन है, जहाँ हम कीटोन को किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज़्म देखेंगे। देखिए, अब हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं एमपीवी रिडक्शन का। दिस इज़ अवर कीटोन, जो किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। इसका रिएक्शन किसके साथ है, अल्मोनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ होगा। पहले अल्मोनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या था, अल्मोनियम आइसोप्रोपोक्साइड हमारा कैटलिस्ट था। दिस इज आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप, कितने जुड़े होंगे, 3 जुड़े होंगे, किसके साथ, अल्मोनियम के साथ। कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और कितने CH3, 2 CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, अल्मोनियम के साथ। यानी ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अल्मोनियम के साथ, यानी अल्मोनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, अब अल्मोनियम और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है ये टूटेगा और ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, किसके, कीटोन के। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनाऊँ तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, RCR। देखो सिंगल बॉन्ड O, अब एक बॉन्ड टूट रहा है तो डैश से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन और अल्मोनियम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो डैश, फिर यहाँ पे ये एक आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप हो गया। ठीक, यहाँ पे अल्मोनियम के साथ दूसरा आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप। ठीक, अब देखो अल्मोनियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का तो है, ठीक, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो और एक बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे डैश आ गया। ठीक, फिर उसके बाद 2 CH3 एज सच रहेगा। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, जो एक साइक्लिक क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए R है, CR है। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। अब ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, अल्मोनियम। अल्मोनियम किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड के ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, ठीक है, 2 आइसोप्रोपोक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, CH3 हो गया, कार्बन CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, ये एसीटोन का, जो हमारा क्या था, बाई प्रोडक्ट था। अब ये जो होगा ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, और एक हमने ये तो कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है ना पहले कीटोन, और एक रिएक्टेंट हमने क्या लिया था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से जो पोलर होगा वो कौन सा होगा, OH वाला बॉन्ड पोलर होगा। OH वाला बॉन्ड पोलर होगा तो ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। OH अगर पोलर होगा
तो देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि ये पोलर है तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अगर अल्युमिनियम और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड टूटेगा क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या बना, RCrH है, और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन। तो ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल जो हमारा प्रोडक्ट था। देखिए प्लस, देखिए अल्युमिनियम के साथ, ठीक है, 2 आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप पहले से ही क्या था, प्रेजेंट था या अटैच था। ठीक, अब देखो इस अल्युमिनियम पे पॉजिटिव होगा तो कौन जाएगा, ये ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH के साथ। CH किसके साथ जुड़ा है, 2CH3 के साथ। तो फिर से क्या जनरेट हुआ, कैटलिस्ट जनरेट हुआ, जो क्या था, अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, ये है मैकेनिज्म किसका, मेरविन पेनरॉफ वर्ली रिडक्शन का, जहाँ पे पहला जो है कीटोन और अल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ठीक है, जो फिर ब्रेक करके हमें क्या दे देगा, एसीटोन दे देगा, और एक प्रोडक्ट दे देगा जहाँ पे अल्युमिनियम 2 आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप के साथ जुड़ा होगा और किसके साथ जुड़ा होगा, जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है। फिर उसके बाद इसका हम रिएक्शन कराएंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ, जो हमारा क्या था, एक रिएक्टेंट था। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से OH बॉन्ड पोलर है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो अल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, अल्युमिनियम पे पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इस अल्कोहल में से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात ऑक्सीजन, जहाँ पे नेगेटिव होगा, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, अल्युमिनियम पे। अगर हाइड्रोजन किस पे जाए, ऑक्सीजन पे जाए, तो ये बना, दिस इज अवर सेकेंडरी अल्कोहल। OH ग्रुप है तो अल्कोहल, कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी। और देखिए अल्युमिनियम के साथ 2 आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ था, 2 आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CH, CH, और कितने CH3, 2 CH3। तो अल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड फिर से रीजनरेट हो गया। ये था आखिरी रिएक्शन या आखिरी रिडक्शन रिएक्शन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। यहाँ हमारा यूनिट नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 2 यूज शुरू करेंगे। सी यू देयर, थैंक यू वेरी मच।